नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया में वैसे तो युद्ध बहुत हुई है। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो धरती पर इंसानी वजूद के बाद से ही जंग होती आई है। लेकिन तमाम जंगों के बाद निष्कर्ष यही निकला है कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। युद्ध से सिर्फ मानवता का ही नुकसान हुआ है। युद्ध से पीड़ित देश या फिर वहां के लोगों को उभरने में एक अरसा लग गया है। इतिहास में अगर आप झांकेंगे तो आपको कई उदाहरण भी देखने को मिलेगा। इसलिए कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, फिर भी कई मौकों पर कुछ विवाद की वजह से युद्ध जैसा माहौल बनता है और युद्ध की शुरुआत भी हो जाती है। 24 फरवरी 2022 का दिन आपको याद होगा। इस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच जंग जारी है। लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। हाँ, इतना जरूर है कि इस जंग से पूरी दुनिया को नुकसान जरूर हुआ है और आगे भी कोई गारंटी नहीं कि यह जंग कब खत्म होगी। वैसे आपको बता दें कि जब से यह जंग शुरू हुई है तब से रूस को दबाने के लिए यूरोपीय देशों ने कई पाबंदियां लगाई हैं। खासकर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने तो 10,000 से भी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिका विश्व समुदाय में भी दूसरे देशों पर यह दबाव बनाता रहा है कि वे भी रूस पर कड़ा प्रतिबंध लगाएं। कुल मिलाकर अमेरिका और रूस के बीच शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही देश शुरू से ही विश्व की दो अलग अलग ताकत हैं और खासकर यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे को आंख दिखाते रहे हैं। वहीं अब अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि एक रूसी फाइटर जेट ने ब्लैक सी के ऊपर उनके ड्रोन के प्रोपेलर पर हमला कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी सेना को उन्हें अपने ड्रोन को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से वापस बुलाना पड़ा। चलिए आपको सबसे पहले आसान भाषा में समझाते हैं कि ड्रोन प्रोपेलर क्या होता है। ड्रोन प्रोपेलर को आसान भाषा में उसके विंग्स को कह सकते हैं। ये वो ब्लेड होते हैं जो एयर फ्लो बनाने के लिए तेजी से घूमते हैं। अमेरिकी सेना की यूरोपियन कमांड ने बताया कि रूस के 2 Su-27 फाइटर जेट्स ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन का असुरक्षित और अनप्रोफेशनल इंटरसेप्ट किया। यह ब्लैक सी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा था। अमेरिकी सेना की तरफ से आगे कहा गया कि यह घटना असुरक्षित और अनप्रोफेशनल इंटरसेप्ट होने के अलावा क्षमता की कमी को भी दर्शाती है। वैसे आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ते तनाव में अमेरिकी सेना और रूसी सेना पहली बार आमने सामने हुए। इससे पहले सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच वाक्य युद्ध ही हुआ है। अमेरिका के बयान के बाद दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि अमेरिकी ड्रोन रूस की सीमा के पास उड़ान भर रहा था। इस दौरान वह रूस के प्राधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित सीमा के रूप में घोषित किए गए इलाके में घुस गया, जिसके बाद रूस की सेना ने ड्रोन को रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात किया और ड्रोन तेजी से मुड़ने के बाद पानी में गिर गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पहली बार अमेरिका और रूस की सेना का आमना सामना हुआ है। अब यह घटना आगे क्या रूप लेती है यह कहना मुश्किल होगा। वैसे आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।